हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया वंस अगेन। दोस्तों, बॉल टेम्परिंग एक ऐसा केस जो आप बहुत से क्रिकेट फैंस जो होंगे जिन्होंने इस केस के बारे में कई बार सुना होगा, जो बहुत ही डाई हार्ड क्रिकेट फैंस होंगे जो रेगुलर क्रिकेट देखते हैं, तो बॉल टेम्परिंग के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या थ्योरी है, क्या साइंस है, इस पर हम जो है पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ये बॉल टेम्परिंग किसे कहते हैं और आईसीसी के लॉज ऑफ कंडक्ट में किस एक्ट को बॉल टेम्परिंग का एक एक्ट ऑफ क्राइम के अंडर जो है उसको उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर लाया जाता है। तो इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसके डिटेल में जानकारी करेंगे। पहले वीडियो शुरू करने से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। उसके लिए जब आप बेल नोटिफिकेशन का जो बेल बटन है उसे दबा देंगे, सब्सक्राइब के साथ साथ वो भी दबाना आपको इम्पोर्टेंट होगा, तभी आपको जो है डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी। और हम आपको जो है डेली जो है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम आ रहा है तो उससे रिलेटेड हम जो है आपको पूरा प्रैक्टिस सेट्स डेली दे रहे हैं। आपको इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व पेपर हम करवा रहे हैं आपको डेली, तो उसको आप ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बॉल टेम्परिंग के बारे में। तो आईसीसी के लॉज ऑफ कंडक्ट में आपने सुना होगा कि बॉल टेम्परिंग के केसेस में कई बार बहुत से प्लेयर्स जो है हमारी हिस्ट्रीज़ में पकड़े गए हैं, जहाँ पर आपको इंसिडेंट याद आता है 2010 जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई मैच चल रहा था, ओडीआई सीरीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टूर कर रही थी। वहाँ पर आपने देखा शाहिद अफरीदी एक्यूज़ पाए गए थे बॉल टेम्परिंग में। चाहे फिर आप बात कर लें आपके यहाँ पर लेटेस्ट की, अगर हम बात करें 2018 में ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका में आप के कैमरून बैनक्रॉफ्ट जो थे बॉल टेम्परिंग में पाए गए थे एक्यूज़। तो बहुत से केसेस आपको पास में मिल जाएंगे जहाँ पर बॉल टेम्परिंग के केसेस यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको देखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। तो आखिर बॉल टेम्परिंग जो है आईसीसी लॉज ऑफ कंडक्ट में किन एक्ट्स को बॉल टेम्परिंग के अंदर अंतर्गत जो है प्लेयर को गुनाहगार बताया जाता है बॉल टेम्परिंग के अंदर। तो जब आप किसी बॉल को किसी अनफेयर मीन से आप उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को डेलिबरेटली किसी भी अनफेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्ट से आप जो है उस बॉल की शेप को, उसके जो रंग है, उसका जो शाइन है, उसको आप जब बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक्ट जो है, वो क्राइम ऑफ एक्ट जो है वो बॉल टेम्परिंग के अंदर आता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बॉल टेम्परिंग करने के बहुत तरीके होते हैं। आप देखें, आपने देखा हो, जैसे ही आप इसमें देख सकते हैं कि मुंह से भी छिला जाता है बॉल टेम्परिंग को, या कभी कभी कुछ लोग जूतों की स्पाइक होती है, जो फास्ट बॉलर्स की स्पाइक्स होती है जूतों में, उसको जब वो रगड़ता है बॉल को उसके स्पाइक्स में, तो वो भी एक तरीका होता है। या फिर आप कह लीजिए सैंड पेपर, जो कि आपने हैशटैग सैंड पेपर गेट इंसिडेंट भी सुना होगा आपने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कैमरून बैनक्रॉफ्ट भी इसमें आरोपी पाए गए। तो बहुत से तरीके हैं जिसमें आपने देखा होगा कि बॉल टेम्परिंग के तरीके होते हैं। अब बॉल टेम्परिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है खिलाड़ियों को, इसके पीछे बहुत बड़ा एक थ्योरी होती होगी। जब आप बॉल टेम्परिंग करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप बॉल टेम्परिंग, जिस पार्ट पे आप बॉल टेम्परिंग करते हैं बॉल की, तो उसका पार्ट कुछ इस तरह का नज़र आता है। जो आपका खुरदरी ये साइड हो जाती है, क्योंकि जब बार बार इसमें एक सैंड पेपर जैसे यूज़ किया जाता है, तो नॉर्मली जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो क्या करते हैं कि एक सैंड पेपर लिया जाता है, जिसके थ्रू जो है यहाँ पर एक साइड सैंड पेपर को क्या करता है कि गेंदबाज अपने हाथ पे लगाता है। और सैंड पेपर ये कुछ इस तरह से होता है कि इसका एक पार्ट स्मूथर होता है, और ये जो फ्रंट पे दिख रहा है पार्ट, ये इसका एब्रेसिव यानी जो खुरदरा पार्ट होता है वो होता है ये। इसको जो है वो अपनी पाम पे या फिर कहीं पर भी बॉडी पार्ट पे लगा देता है, और जो इसका खुरदरा पार्ट है उस पर ये बॉल लगातार जो है कुछ समय बाद इस पर जो है रगड़ने लगता है। इस जो खुरदरे पार्ट पे, जो सैंड पेपर का खुरदरा पार्ट होता है ना, कभी आपने सैंड पेपर देखा हो, तो उस पर ये बॉल को रगड़ने लगता है। तो उससे क्या होता है, जब बॉल इस पर रगड़ते जाएगी तो उसकी जो शाइन है वो ख़त्म होने लग जाएगी, और वो फिर कुछ इस तरह से दिखेगी। जो आप यहाँ पर देख रहे थे स्क्रीन पे, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा यहाँ पर कि बॉल जो है एक साइड से खुरदरा हो जाएगा और एक साइड शाइनी रहेगी। इससे क्या होता है कि ये गेंदबाज और जो फील्डिंग टीम होती है, ये बल्लेबाज को स्विंग में बीट करने के लिए, एयर में स्विंग में बीट करने के लिए, क्योंकि जब ये गेंद जो है एक साइड से खुरदरी हो जाएगी, तो जो नॉर्मल स्विंगिंग एक्शन के लिए जो नॉर्मल बॉलिंग आर्म जो पकड़ता है गेंदबाज, तो जो इन स्विंग के लिए जो डिलीवरी होती है गेंदबाज डालता है, वो एक्चुअली इन स्विंग ना होकर वो फाइनल हवा में जो है आउट स्विंग कर जाती है, यानी वो अपोजिट रिएक्शन देगी वहाँ पर। और जो गेंद आउट स्विंग के लिए गेंदबाज डालता है, वो गेंद आउट स्विंग ना होकर वो इन स्विंग हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जब ये इन स्विंग का जो तरीका होता है, यहाँ पर जो शाइनर साइड होता है आपका इस इन स्विंग का, वो बाहर की साइड होना चाहिए। जो आपका पाम है, जैसे सपोज़ आप बॉल जब पकड़ते हैं
तो आप ये रिस्ट पे पकड़ते हैं, सीम को पकड़ के जब गेंदबाज बॉल डालता है फास्ट बॉलर, तो इस सीम पे जो है दोनों उँगलियाँ रखता है जो इसने रखी। अब ये जो शाइनर साइड जब बाहर होता है और जो लेस शाइनर साइड होता है, वो जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो गेंद जो होता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस कहता है स्विंग की थ्योरी में कि जब एयर जहाँ पर शाइनर साइड है, मोर शाइनर साइड पर एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका लो होता है एज़ कम्पेयर टू लेस शाइनर साइड। जो लेस शाइनर साइड होगा वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस हाई होगा। तो उससे क्या होगा कि जो हवा का जो लेस शाइनर साइड है, जैसे कम शाइन साइड जो होगी ना, उधर की तरफ जब हवा गुजरेगी तो वो बॉल को जो है वो उसको उसकी तरफ से जो है वो उस पर एक जल्दी कट मारते हुए उसको अपोज करेगी, क्योंकि वहाँ हाई एयर रेजिस्टेंस होगा जो लेस शाइनर साइड होगा। तो इस वजह से गेंद जो है वो उस पर रिपल्सिव करेगी एयर के साथ। जब एयर इधर की तरफ मुड़ते हुए गेंद जो है अंदर की तरफ स्विंग करती है। तो इन स्विंग के लिए यहाँ पर ये थ्योरी होती है, इस पर हम डीप में करेंगे। लेकिन इन स्विंग का एक तरीका होता है कि शाइनर साइड बाहर रखते हैं पाम के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये अंदर की तरफ इन स्विंग करती है। और जब शाइनर साइड जो है वो पाम के राइट साइड पे रखते हैं तो गेंद जो है वो आउट स्विंग करता है। तो जब यहाँ पर जैसे साइनर साइड यहाँ पर रखा है, आपकी जो रिस्ट है इसके राइट हैंड साइड पे, तो गेंद बाहर की तरफ आउट स्विंग करता है। लेकिन जब बॉल टैपरिंग की जाती है, जब गेंद को खुरदुरा एक साइड से बना दिया जाता है, तो रिवर्स स्विंग का जो एक्ट है यहाँ पर लागू हो जाता है। तो जो गेंद आउट स्विंग के लिए एक्चुअल दिखती है बल्लेबाज को कि गेंदबाज आउट स्विंग करने वाला है, वो गेंद बाहर ना जाके वो अंदर की तरफ आने लग जाती है। यानी ये सेम बॉलिंग एक्शन से, ये सेम एक्शन से जो है गेंद अब बाहर ना जाके ये अंदर की तरफ आएगी। और जो इन स्विंग का एक्शन ग्रिप होती है, यही सेम बॉल जो है वो अंदर ना आके जो है ये बाहर की तरफ कटेगी। तो एयर में जो है वो डिसीव करता है, वेवर्ड मूवमेंट होता है, जहाँ से बॉलर जो है ये चीज़ तकनीक जो है बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए, उसको एयर में डिसीव करने के लिए टेक्निक यूज़ करता है। तो इसलिए जो है बॉल को जो है एक साइड से इस बॉल टैपरिंग के थ्रू जो होता है, हमेशा बॉलिंग टीम एक साइड से उसको खुरदुरा बनाने की कोशिश करती है और एक पार्ट को जो है वो शाइन करने की कोशिश करती है। अगर दोनों पार्ट खुरदुरे हो जाएंगे तो फिर गेंद जो है किसी भी तरह से स्विंग नहीं करता, फिर वो गेंद जो है वो केवल स्पिन ही करता है, वो स्विंग नहीं करेगा, फिर वो पुराना बॉल हो जाता है। लेकिन एक पार्ट जो है, इसलिए बॉल टैपरिंग का मकसद ही ये होता है कि एक पार्ट को खुरदुरा करा जाए और फील्डिंग टीम एक पार्ट को पूरा चमका के रखती है, शाइन करती रहती है, ताकि वो एयर में बैट्समैन को डिसीव कर सके। तो इस तरह से बॉल टैपरिंग का केस किया जाता है, पूरा स्टडी। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो, नॉलेज रिलेटेबल लगी हो आपके रिलेटेड, अगर आप ट्रू क्रिकेट फ़ैन हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप ट्रू क्रिकेट फ़ैन नहीं भी हैं लेकिन आप एक नॉलेजेबल कंटेंट पसंद करते हैं तो भी आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी तमाम वीडियो आपको जो है रेगुलर मिलती रहेंगी। टिल देन, गुड बाय।